बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जाफरान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन and this is our lecture number 7. In our first 6 lectures, we have discussed about construction of Bessel's function from Bessel's differential equation, and then we have discussed 6 recurrence relation of Bessel's function and one example based on recurrence relation of Bessel's function. In our today's lecture, we are going to discuss example number 2 based on recurrence relation of Bessel's function. Okay, let's start. Prove that j half of x is equal to square root of 2 upon pi x into sin x. Student, this is very important question. Okay, let's start its solution. हमने बेसिस फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करके इसको प्रूव करना है. From the definition of Bessel's function, we know that j v of x, this is equal to summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n over factorial n into gamma function of n plus v plus 1 into x over 2 whole power 2n plus v. नाउ स्टूडेंट, अब हमने ये जो x बाई 2 की पावर है इसको हमने ब्रेक करना है. ओके, देखिएगा, x over 2 to raise power v into summation n from 0 to infinity minus 1 to raise power n divided by factorial n into gamma function of n plus v plus 1 into x over 2 whole power 2n. अच्छा, ये जो x over 2 to raise power v है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन है. ओके, मतलब समेशन को जब आप ओपन करेंगे ना तो इस टर्म के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसको मैंने स्टार्ट में लिख लिया. ओके, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप अब जरा हम समेशन को ओपन कर लेते हैं. सो x अपॉन 2 होल पावर v, n की वैल्यू जब आप यहां पे 0 पुट करेंगे then we have 1 upon gamma function of v plus 1. देखिए, यहाँ पे माइनस 1 टू रेज पावर 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 0 करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास gamma function of v plus 1 आ जाएगा. और सिमिलरली अगर यहाँ पर x बाई 2 की पावर में 0 पुट करें तो x बाई 2 की पावर 0 हो जाएगी जो कि 1 के इक्वल होगा. ओके, उसके बाद n की जगह पे आप 1 पुट कर लें. इसको मैं यहाँ पे जल्दी से लिख लेता हूं. फैक्टोरियल 1 गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x बाई 2 टू रेज पावर, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करें तो ये 2 हो जाएगा, प्लस अब n की जगह पे आप 2 पुट कर लें तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 3 हो जाएगा, एंड x बाई 2 होल पावर, अब यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें तो 2 into 2 4 हो जाएगा, माइनस सिमिलरली नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे. आई होप आपको यहां तक समझ आ गया. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास ये जो गैमा ऑफ v प्लस 1, गैमा ऑफ v प्लस 2, गैमा ऑफ v प्लस 3, जरा इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं. देखिएगा, x ओवर 2 होल पावर v इंटू फर्स्ट टर्म में जो गैमा वाली टर्म है उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 1 ही आएगा. ओके, माइनस, अब ये आपके पास जो x की पावर 2 और 2 की पावर 2 उसको मैं सेपरेट कर रहा हूं. 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो वैसे रहेगा, और यहां से 2 का स्केयर आप स्टार्ट में लिख लें. 2 का स्केयर मैंने स्टार्ट में लिख लिया. ये जो गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 2 है इसे मैं लिख सकता हूं v प्लस 1 इंटू गैमा ऑफ v प्लस 1. अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं ये कैसे हुआ है. प्लस, अच्छा, यहाँ पर एक x का स्केयर हमने मिस कर दी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
आपके पास ये 2 का स्क्वायर तो मैंने स्टार्ट में लिख लिया था, x का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म में भी मैं कुछ ऐसे ही आपके पास चेंजिंग करूंगा, ये 2 का फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा और ये 2 की पावर 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर 4। ये जो गैमा ऑफ v प्लस 3 है इसे मैं लिख सकता हूँ v प्लस 1 इंटू v प्लस 2 इंटू गैमा ऑफ v प्लस 1। ओके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई x की पावर 4 आ जाएगा माइनस, सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट टर्म्स है वो भी इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो गैमा ऑफ v प्लस 2 है उसको मैंने इस तरह से कैसे लिखा है, गैमा ऑफ v प्लस 3 उसको मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा स्टूडेंट। अगर आपके पास सिंपल ये हो गैमा ऑफ v प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ v को आप कॉमन ले लें और गैमा v बच जाएगा। ओके, ये वैसे समझाने के लिए यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप फॉलो नहीं किया, हमने यहाँ पे गैमा ऑफ v प्लस 1 को गैमा ऑफ v प्लस 1 ही लिखा है। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास लिखा हो v प्लस 2 और इसका गैमा फंक्शन, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब v प्लस 1 को आप कॉमन ले रहे हैं तो v प्लस 1 बाहर आ जाएगा और गैमा ऑफ v प्लस 1। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास स्टूडेंट ये लिखा हो v प्लस 3 और इसका गैमा फंक्शन, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ v प्लस 2 प्लस 1 और इसका गैमा फंक्शन। अब v प्लस 2 को आप कॉमन ले लें, सो v प्लस 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया, गैमा ऑफ v प्लस 1। ओके, नाउ आपके पास सॉरी यहाँ पे 2 आता है। अब गैमा ऑफ v प्लस 2 की वैल्यू तो आपको पता है, v प्लस 2 जो बाहर लिखा हुआ उसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, और ये जो गैमा ऑफ v प्लस 2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे आपने लिखी हुई है, इसको यहाँ पुट कर दें तो ये v प्लस 1 हो जाएगा और गैमा ऑफ v प्लस 1। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये वाली टर्म लिखी है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, अब इसको मैं रेज कर देता हूँ और हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो v प्लस 1 का गैमा फंक्शन है इसको मैं कॉमन लेने लगा हूं, देखिएगा x ओवर 2 टू रेज पावर v, और यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 अपॉन गैमा फंक्शन ऑफ v प्लस 1। इसको मैंने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास जो बचता है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू v प्लस 1, क्योंकि गैमा v प्लस 1 तो कॉमन चला गया ना और साथ x का स्क्वायर वैसे ही आएगा, प्लस यहां पर भी ऐसे ही आपने गैमा v प्लस 1 को कॉमन ले लिया, सो फैक्टोरियल 2 इंटू 2 टू रेज पावर 4 एंड हियर वी हैव v प्लस 1 v प्लस 2, और ये जो गैमा v प्लस 1 है ये तो कॉमन चला गया ना, इंटू x की पावर 4 माइनस डॉट 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 मतलब सो ऑन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जे वी ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं भाई, अब यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है उसमें v की जगह पे 1/2 पुट करना है, तो आपने इस लास्ट वाले एक्सप्रेशन में v को रिप्लेस कर देना है 1/2 से। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, देखिएगा ओके। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं v को रिप्लेस कर रहा हूं हाफ से, पुट v इज इक्वल टू 1/2। ओके, इसको मैं यहां पे अब यूज करूंगा। Now on the left hand side we have j half of x, this is equal to, राइट हैंड साइड में यहाँ पे x बाई 2 की पावर में v है और इस v की जगह पे अगर आप 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई 1 ओवर गैमा फंक्शन ऑफ 1 ओवर 2 प्लस 1 इनटू राइट हैंड साइड में आप जो बाकी टर्म्स हैं उसमें भी हम v को रिप्लेस करते हैं हाफ से, सो हियर वी हैव 1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप
1/2 पुट करें, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ओके, इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 की पावर 4, और यहाँ पर v की जगह पे आप पुट करें 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, और यहाँ पे 1/2 प्लस 2 करें तो ये हो जाएगा 5/2। ओके, आप चेक कर लेना, 1/2 प्लस 2 करेंगे, इसका आप एलसीएम लें तो हमारे पास 1 + 4, आंसर 5/2 आता है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। नाउ अब स्टूडेंट हमारे पास इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x⁴ से, माइनस जो नेक्स्ट टर्म्स है उनको हम इस तरह से स्वान लिख देते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे ये जो गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 + 1 है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। उसकी एक वजह है क्योंकि हम यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ 1/2। ओके, इनटू, अब यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूं 1 - 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। ये जो 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 बच जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। ओके, 2 3 6 हो जाएगा। चलिए, इसको हम 6 नहीं लिखते, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 2 × 3। ओके, दिस इज x का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, वैसे ही रहेगा 2 की पावर 4। देखें, ये वाला 2, दिस 2 एंड दिस 2 मेक्स 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 4 है तो यहां पे फिर ये 2 की पावर 2 बच जाएगा। ओके, इनटू 3 × 5, ये जो 2 का स्क्वायर है, इस 2 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4, इसको मैं 4 लिख लेता हूं। ओके, और यहाँ पे x की पावर 4 माइनस सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, उसकी भी एक वजह है। देखिएगा, x/2 और इसका स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट नॉट गैमा फंक्शन, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1/2, और ये आपके पास जो गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 है, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट पाई के। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपके पास जो गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 होता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ओके, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। ओके, नाउ अब स्टूडेंट हमारे पास जो बाकी टर्म्स बचती हैं उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1 - 1 डिवाइडेड बाय, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल x⁴ माइनस सो ऑन। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड को हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास जो 2 है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इस 2 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा x/2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 / स्क्वायर रूट पाई इंटू 1 - x का स्क्वायर और फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ये साइन x की जो पावर सीरीज है उससे मिलती जुलती है। थोड़ी सी इसमें हमने चेंजिंग करनी है, यहाँ पे हमें x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x को डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये एग्जैक्टली साइन x की पावर सीरीज बन जाएगी। ओके, नाउ जब मैं x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2x/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई।
into 1 minus x का स्क्वायर और फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 और फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये जो x मल्टीप्लाई किया है ना, इसको मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनसे मल्टीप्लाई करने लगा हूं, देखिएगा। और यहाँ पे जो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है, तो आपके पास ये हो जाएगा 2x ओवर पाई और इस सारे का स्क्वायर रूट। पाई का भी स्क्वायर रूट है तो मैंने इसको स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ लिख दिया, और 2 की बेसिस सेम है तो उसकी पावर को मैंने सॉल्व किया, तो ये कुछ इस तरह से टर्म बच जाएगी। ओके, नाउ इसी तरह से हमारे पास अगर मैं x की बात करूं तो ये x यहाँ पर है और ये x यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये x इधर नीचे आ जाएगा। यहां से इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, और इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। स्टूडेंट, आपके पास ये जो ब्रैकेट में टर्म है ना, ये साइन x की पावर सीरीज है। ओके, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन x, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, j हाफ ऑफ x। सो इस तरह से हमने जो एग्जांपल नंबर 2 में रिलेशन गिवन था उसको हमने बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बेसिस फंक्शन उसको हमने प्रूव कर दिया। इससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें भी हम बेसिस फंक्शन के जो रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और